हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों का संविधान से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक आपका है संविधान की अनुसूचियां। और काफी क्वेश्चन आ रहा था कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, हम लोग को यह संविधान की अनुसूचियां याद नहीं हो रही है। तो इसी वीडियो में आपको संविधान की अनुसूचियां 12 याद कराऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों का यहाँ पर लास्ट में टेस्ट इंक्लूड करूंगा। उस टेस्ट को करने के बाद आप लोग बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम संविधान की अनुसूचियों को शुरू करें उससे पहले संविधान के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ में बताना चाहता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। और मैं यहाँ पर एक बात कन्फर्मली मेंशन कर देना चाहता हूं, जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद थे, जिसको आप आर्टिकल्स कहते हैं। और आपके 22 पार्ट थे। ठीक है, 22 पार्ट जिसको आप भाग कहते हैं। और कुल मिलाकर आपकी 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां वही जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं। बाद में दोस्तों संविधान को संशोधन करके 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। तो टोटल अभी पूछा जाए तो दोस्तों वर्तमान में भी 12 अनुसूची है। टोटली दोस्तों वर्तमान की बात करते हैं तो कुल मिलाकर अभी 469 अनुच्छेद है। ध्यान देना, 469 अनुच्छेद है। और यहां पर 25 भाग है। ठीक है, 25 भाग है और आपके 12 अनुसूची है। वर्तमान दोस्तों ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू कर रहे हैं आपका अनुसूची का भाग। तो हम आपका अनुसूची का चैप्टर यहां पर शुरू करते हैं। दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक दोस्तों जो मैंने बनाया है कहानी के बेस के माध्यम से, इस कहानी को अपने ऊपर लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कभी आप दिमाग से आपके निकलेगा नहीं। चलिए दोस्तों पहली अनुसूची में क्या कहा गया है, राज्यों के बारे में बताया गया है। राज्य और संघ प्रदेश की सूची के बारे में बताया गया है। तो किसी भी देश में अगर आप निवास करेंगे तो पहली बात क्या कही जाएगी, आपके राज्य के बारे में ही बताया जाएगा। तो सेम प्रोसेस इसमें भी हुआ है। पहली अनुसूची क्या है, राज्य के बारे में बताया गया है। अब जब आप राज्य में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए वेतन और भत्ते चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, दूसरी अनुसूची में आपका वेतन और भत्ता डाल दिया। ध्यान देना, पहले में राज्य है और राज्य में रहोगे तो खाने पीने के लिए कुछ चाहिए तो वेतन भत्ता दे दिया। उसके बाद संविधान निर्माताओं को लगा कि भैया वेतन और भत्ते भी मिल गए, और यहां पर जब आपको वेतन भत्ते मिलेंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा भ्रष्टाचार की भावना जागृत होगी। तो यहां पर तुरंत ही संविधान निर्माताओं ने क्या किया, आपकी शपथ का यहां पर प्रावधान कर दिया गया। तो अनुसूची 3 में क्या हो गया दोस्तों, शपथ का प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 1 में अनुसूची 1 में क्या है, राज्य के बारे में। सेकंड में क्या है, आपको वेतन मिलेगा। थर्ड में क्या है दोस्तों, आपको शपथ ग्रहण करा दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 अनुसूची आप लोग इसको ध्यान देना कि किसी भी राज्य में रहेंगे तो आपको वेतन भत्ते की जरूरत होगी। जब वेतन पाएंगे तो तुरंत ही आपका शपथ का प्रावधान कर दिया जाएगा। 3 अनुसूची दोस्तों आई थिंक आपको याद आ गई होगी। ठीक है, चलिए चौथी अनुसूची की बात करें दोस्तों, आपको पता है कि राज्य में है, वेतन मिल गए, आपको शपथ ग्रहण हो गया है। अब बारी किसकी आती है कि आपको काम कहां करना है। तो वही है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस में काम करेंगे, राज्य में काम करेंगे और वहां पर सीटें आवंटित होंगी। ठीक है, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी जॉब नहीं होती है, कुछ सीटें आवंटित होती है। तो वैसे भी राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। और ये किस अनुसूची में रखा गया, ये अनुसूची 4 में रखा गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, चलिए अगला यहां पर दोस्तों आ जाता है अनुसूची 5। अनुसूची 5 को आप कैसे याद कर रखेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि भी फिलहाल में दोस्तों इलेक्शन हुए थे यूपी में। तो वहां पर क्या हुआ दोस्तों, 5वें साल सरकार को, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति याद आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे याद करेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन किसमें है, अनुसूची 5 में। 5वें साल नेता मंत्री जी को क्या याद आता है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में। तो वही दोस्तों अनुसूची 5 में डिस्कस कर दिया गया है। चलिए अब दोस्तों यहां पर अनुसूची 6 को ध्यान से सुनिए। अनुसूचित 6 में क्या कहा गया है, जब यहां पर दोस्तों कुछ जगह पर अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन का नियंत्रण कर दिया गया, तो बहुत सारे स्टेट होते हैं, बहुत सारे राज्य क्या कहने लगे, हमको भी चाहिए भैया अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन। तो वही क्या हुआ, 5वें में कुछ जगह पर था, 6वें में दोस्तों 5 राज्य को दे दिया गया। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों में दोस्तों यहां पर विशेष जो जनजातियां था उनके क्षेत्रों का उल्लेख कर दिया गया यहां पर अनुसूची 6 में। ठीक है, जब दोस्तों अनुसूची 5 और 6 में जनजातियों के बारे में बता दिया गया तो पूरे ये कह सकते हैं पूरे देश में एक प्रकार से ये फैल गया कि नहीं, राज्य कहने लगा कि हमें भी चाहिए, बहुत सारे राज्य कहने लगे। तो उसमें क्या हुआ, संविधान निर्माताओं ने क्या किया, 7वीं अनुसूची बना दी। ठीक है, 7वीं अनुसूची बना दी और 7वीं अनुसूची में क्या रखा दोस्तों, 7वीं अनुसूची में यह कह दिया कि भैया केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा करेंगे। ठीक है, केंद्र के पास अलग कानून बनाने का अधिकार रहेगा, राज्य के पास अलग कानून बनाने का अधिकार रहेगा। तो वही
यही दोस्तों हो गया है अनुसूची 7 में क्या है, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, आप सभी देखते हैं कि आपकी पुलिस जो होती है राज्य की होती है, आर्मी जो होती है सेंट्रल की होती है। वैसे दोस्तों आप लोग का बंटवारा कर दिया गया, इतना क्षेत्र आपका केंद्र में आएगा, इतना आपका सेंट्रल में आएगा, और जो बच जाता है वो आपका संघ में आ जाएंगे, संघ में आ जाएगा, नहीं आपका समवर्ती में आ जाएगा, यानी केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। तो यहां पर अनुसूची 7 क्या है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हो गया है। चलिए अब दोस्तों यहां पर 7 हो गया, अब सभी राज्य जो है शक्तियां प्रोवाइड हो गई हैं। तो राज्य क्या कहने लगे भैया, राज्य कहने लगे कि हम अपने राज्य की अलग से भाषा निर्मित करेंगे। तो इसी से याद रखना 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में दोस्तों है भारत की आधिकारिक भाषाएं। और जब संविधान बना था तो कुल मिलाकर 14 ही भाषाएं मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस समय कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्ति दिया गया था। तो कुल मिलाकर 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्ति दिया गया था, लेकिन उसके बाद समय समय पर संशोधन किया गया, और कुल मिलाकर वर्तमान में पूछे तो अभी मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं अभी मान्यता प्राप्त है संविधान में। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलिए 9वीं अनुसूची दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर पहला संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, पहला अगर संविधान संशोधन हुआ है तो किस अनुसूची को जोड़ा गया है, इस बात को ऐसे ध्यान देना, पहले ही संविधान संशोधन में दोस्तों अनुसूची 9 को जोड़ा गया। ठीक है, आप सभी को पता है कुल मिलाकर केवल 8 अनुसूचियां थी, और 9वीं अनुसूची को संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये दोस्तों 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, 1951 में हुआ था प्रथम संविधान संशोधन, और ये किस अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए आगे आ जाता है दोस्तों अनुसूची 10। अनुसूची 10 का किससे संबंध दोस्तों, आपको यहां पर देखने से ही पता चल रहा है। अनुसूची 10 से मतलब है दोस्तों 10, ये कहते हैं ना, एक सॉन्ग आता है कि 10 बहाने करके ले गई दिल। ठीक है, तो 10 बहाने करके दोस्तों दल बदल लोग करते हैं, मेरे को उसमें जाना है, ये काम पड़ गया, वो काम पड़ गया। दोस्तों 10 बहाने लोग करते हैं तब अपना दल को क्या करते हैं, बदल करते हैं। ठीक है, तो इसको 10 बहाने से याद करना, दल बदल का प्रावधान किसमें हो गया है, अनुसूची हमारा 10 में। यह भी संविधान संशोधन करके बनाया गया था, और ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों 1985 में। ठीक है, ध्यान देना इसको भी। चलिए अगला अनुसूची आ जाता है अनुसूची 11। अनुसूची 11 दोस्तों आप इसको ऐसे याद देना कि अनुसूची 11 दोस्तों आपका पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज का मतलब ये दोस्तों, इसको ग्रामीण से संबंध लेना। ठीक है, ग्रामीण से संबंधित है ये, तो ये हमारा पंचायती राज हो जाएगा अनुसूची 11 में। और लास्ट अनुसूची जो हमारी जोड़ी गई संविधान संशोधन करके, वो अनुसूची 12 थी, नगर निगम के प्रावधान शामिल किए गए थे, ये अनुसूची 12 में आपका डिस्कस किया गया है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों यहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आइए मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं, इन क्वेश्चन को करिएगा और मेरे को बताइएगा कि आपके कितने यहां पर क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान देना, चाहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी। ठीक है, तो कहने का मतलब जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय कुल कितनी अनुसूची थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर केवल 8 अनुसूची थी। बाद में दोस्तों अमेंडमेंट करके 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया, और 4 अनुसूचियों को मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो मैं आपको दोस्तों पहले ही बता चुका हूं कि जब संविधान बना तो 8 थी, लेकिन 4 जोड़ दिया गया, तो कितनी हो जाएंगे भैया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए 12 अनुसूची हो गई है, वर्तमान में पूछे दोस्तों 12 अनुसूची हो जाएगी आपकी संविधान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो हमारा 73 अमेंडमेंट हुआ था उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं 73वां संविधान संशोधन में आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची में क्या है, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना कि 11वीं अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया गया है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 74वां संविधान दोस्तों, 73वां और 74वां संविधान संशोधन सेम प्रोसेस है, 1 साल का अंतर है। और इसमें दोस्तों 12वीं अनुसूची की जोड़ी गई थी, इसको आप शहरी व्यवस्था से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें नगरीय व्यवस्था का वर्णन किया गया है 12वीं अनुसूची में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो आप सभी को पता है राज्य और संघ के बारे में किसमें बताया गया है, तो
वो हमारी पहली अनुसूची हो जाएगी। और यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल दिख रहा है हमारा पहली अनुसूची, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो रहे होंगे। अगर आप लोगों का डाउट दूर हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और पूरा संविधान का टॉपिक दोस्तों मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रपति को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि वेतन किसमें है। जब राज्य बनेगा तो वेतन की व्यवस्था की जाएगी, और वेतन की व्यवस्था किसमें की गई दोस्तों? दूसरी अनुसूची में की गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान की दूसरी अनुसूची में दोस्तों यहां पर वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के संस्था के आवंटन की सूची का यहां पर किया गया है? इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताइए, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से पूरा टॉपिक क्लियर कराया हूं। तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना इसका आंसर। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में यह भी बताना कि सर इसका आंसर नहीं आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? ठीक है, इसका दोस्तों आप लोग सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों मैं आपका इसका सही आंसर बताना चाहता हूं। ये हमारा दोस्तों हो जाता है, ये हमारा छठवीं अनुसूची। ठीक है, ये हमारा जो हो जाएगा दोस्तों छठवीं अनुसूची से हो जाएगा इसका संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? तो शपथ का किसमें, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, सबका शपथ दोस्तों हमारी तृतीय अनुसूची में होता है। ठीक है, तृतीय अनुसूची में होता है। और तृतीय अनुसूची कहां दोस्तों हमारी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल संविधान में कुल कितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं? ठीक है, मूल संविधान में दोस्तों यहां पर पूछा है कि कुल कितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। तो मूल संविधान दोस्तों वर्तमान में मैं बताना चाहता हूं, वर्तमान में 22 है। और जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो कुल मिलाकर वहां पर आपकी कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? वही घुमा के क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो यहां पर भी यही हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग का सारा डाउट्स क्लियर हो रहा होगा। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन है? ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा किस अनुसूची में है? तो ये अनुसूची 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग के सारे डाउट्स दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।